हेलो गाइस, वेलकम टू प्रभुजी स्पोकन इंग्लिश चैनल में। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे सब्जेक्ट टाइप्स विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है गाइस? अगर सिंपली मैं आपसे बोलूं सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो गाइस मैं इसकी डेफिनेशन सिंपली भाषा में दे सकता हूं। जैसे कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही हो, या फिर उस सेंटेंस में वह किसी काम को कर रहा हो या करता हो, उसे हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। और गाइस सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं गाइस, हम ये भी देख सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हो सकता है आपका नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड, इन्फिनिटिव। तो गाइस ये होता क्या है? नाउन, यानी कि नाउन का सीधा सा मतलब आप रख लीजिए नेम से, यानी कि कुछ भी, कोई भी नेम आपका सब्जेक्ट कहला सकता है। ठीक है गाइस, सीधा मान लीजिए नाउन नेम से। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नेम। ठीक है, यानी कुछ भी नेम हो। जैसे मेरे हैंड में एक वॉच है, तो ये भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है आपका। और प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि रिप्लेस नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो, मान लीजिए सीधा सा मान लीजिए आप, जो रिप्लेस करेगा नाउन को, यानी कि जो नाउन की जगह पे आएगा। नाउन का मतलब जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं। इससे पहले गाइस देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो गाइस अगर आपसे कोई पूछे सेंटेंस के दो भाग बताइए, तो गाइस आप बोल सकते हैं एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। और गाइस प्रेडिकेट के भी आपके दो भाग होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो गाइस हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए अमन इज माय फ्रेंड। अमन मेरा दोस्त है। ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। रीडिंग इज हिज हैबिट, पढ़ना उसकी आदत है। तो गाइस नेम, जैसे मान लीजिए हमने बता दिया नाउन का मतलब नेम से, यानी कि ये आपका नाउन हो गया, अमन नाउन हो गया। और प्रोनाउन क्या है? जो इसे रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे अमन को रिप्लेस कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउन ही। ठीक है, प्रोनाउन आपका क्या हो गया? ही। यानी कि आप देखिए अमन इज माय फ्रेंड, अमन मेरा दोस्त है, वो मेरी मदद करता है। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि अमन मेरी मदद करता है, यहाँ पे मैंने बोल दिया सीधा वो, यानी कि इसके बारे में, अमन ही के बारे में बात हो रही है गाइस, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, इसलिए आपका ही आया यहाँ पे। ठीक है। और जेरेंट क्या होता है? जेरेंट गाइस वो होता है जो वर्ब के साथ, यानी कि मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी। तो गाइस ये आपका जेरेंट कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक जेरेंट लिखा हुआ है रीडिंग, यानी कि पढ़ना। ठीक है, रीडिंग पढ़ना, यानी कि पढ़ना उसकी आदत है। ठीक है, तो रीडिंग, यहाँ पे वर्ब के साथ रीड का मतलब होता है पढ़ना, और आईएनजी हमने लगा दिया, तो इसे हमने एज अ सब्जेक्ट बना लिया है यहाँ पे। और गाइस इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव अगर हम इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट बनाना चाहें तो किस प्रकार से बना सकते हैं गाइस? उससे पहले वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं, टू प्लस वर्ब। ठीक है गाइस, यानी कि हम सब्जेक्ट को कैसे बना सकते हैं? एक नाउन के रूप में हम पहचान सकते हैं, एक प्रोनाउन हो सकता है आपका सब्जेक्ट, एक जेरेंट हो सकता है, यानी कि वर्ब के आगे, जब वर्ब के आगे आईएनजी लगा रहे हैं, और यहाँ पे इन्फिनिटिव हो सकता है, यानी कि वर्ब से पहले टू लगा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे रीडिंग, ये एक जेरेंट हो गया। ठीक है, रीडिंग इज हिज हैबिट। और अगर हमें इसे इन्फिनिटिव के रूप में बनाना है सब्जेक्ट को, तो हम यहाँ पे टू लगा देंगे, टू रीड। ठीक है गाइस, किस तरीके से? टू, टू रीड, टू रीड इज हिज हैबिट। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट होगा। जैसे हम सीधा हम बोल रहे हैं टू रीड इज हिज हैबिट। तो गाइस आइए चलिए हम इसे हम एक टेबल के माध्यम से
इन्हें कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है गाइस। जैसे कि मैंने आपको टेबल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, आई। गाइस हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आई, यानी कि मैं। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, वी, यानी कि हम। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी कि एक से ज्यादा, ठीक है। और सेकंड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता है गाइस, ठीक है। इसे हम हमेशा प्लूरल में रखते हैं इसे, ठीक है। सेकंड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि यू होता है, ठीक है। इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं आप, तुम, तू। जनरली हम तू भी बोल देते हैं किसी को, है ना। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है आपका, सी, ही। सी किसी लड़की के लिए, ही किसी लड़के के लिए। इसका हिंदी मतलब होता है वह, ठीक है। दे यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे दे यूज करा। थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट क्या है आपका, दे, यानी कि वे, ठीक है। और दीज यानी एक से ज्यादा लोगों के बारे में होता है, जैसे एक से ज्यादा चीजें, जैसे दो पेन है, दीज आर टू पेन्स, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए आप, दोस्त यानी कि एक से ज्यादा लोगों की है यहाँ पे। और आपका ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में गाइस जैसे किसी का नेम आ गया, ठीक है, किसी पर्सन का नेम आ गया, किसी चीज का नेम आ गया। जैसे कि सिंगुलर नाउन में हम एग्जांपल के रूप में रख लेते हैं अमन। अमन को अगर हम रखेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी में रखेंगे गाइस हम, ठीक है। और थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन में क्या रखेंगे, जैसे दो लोगों के नेम रख दिए हमने, जैसे अमन एंड श्याम, ठीक है। अमन एंड श्याम को हमें अगर इनमें से किसी कैटेगरी में रखना है तो थर्ड पर्सन प्लूरल कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम प्लूरल नाउन में, ठीक है। और सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं आपके गाइस, मैंने आपको बताया। जैसे सिंगुलर प्रोनाउन हो गया आपका, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उसे हम सिंगुलर में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ही है ना, ये भी एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये गाइस एक नाउन की जगह पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे ही रख सकते हैं, ही रख सकते हैं, ईच रख सकते हैं, एवरी रख सकते हैं, एवरीवन रख सकते हैं। इस तरीके से गाइस, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिंगुलर नाउन होंगे और प्लूरल नाउन होंगे, सिंगुलर प्रोनाउन होंगे, प्लूरल प्रोनाउन होंगे। और प्लूरल प्रोनाउन में जैसे गाइस हो सकता है ऑल, बोथ, ऑल, बोथ, ठीक है, सेवरल, मैनी, ये हमारे प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। तो गाइस ये याद रखिए, क्या फर्स्ट पर्सन वो होता है जो केवल, जैसे मान लीजिए आई, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आई का मतलब होता है मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सेकंड पर्सन है, ठीक है। और अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम एक फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, हम आपसे बात करें, यानी कि आप क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है गाइस। और हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, थर्ड पर्सन प्लूरल हो सकता है, ठीक है गाइस। इस तरीके से, और गाइस इस तरीके से हमने एक वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की टेबल बना रखी है। जैसे कि वर्ब क्या, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ये कौन कौन सी वर्ब है, बी, डू, हैव। गाइस ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, आपके लिए। जैसे कि बी का मतलब होता है होना, और अगर इसकी क्या वर्ब होती है, इज, एम, आर, ठीक है। और इसकी पास्ट वर्ब क्या होती है, वाज, वर। इसकी फ्यूचर क्या होगी, विल, वी, ठीक है। डू का प्रयोग होता है करना, और इसकी प्रेजेंट वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब आपकी डू, डज, ठीक है। और पास्ट हेल्पिंग वर्ब डिड, और फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब विल डू, ठीक है। इसी तरह हैव का मतलब होता है पास होना या कर चुका होना, किसी काम को कर चुका होना, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंट की क्या होगी, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज, हैव, और हैड। और फ्यूचर में क्या होगी, विल हैव। तो गाइस अब याद रखिएगा कि सेल का प्रयोग एज अ मॉडल होता है, ये इस टेबल के अनुसार नहीं होता है अब, ठीक है। टेंस कैटेगरी में भी नहीं होता है, ठीक है गाइस, और सिंपल सेंटेंस में भी नहीं होता है, ठीक है। सेल का प्रयोग अब नहीं होता है, अगर सेल का प्रयोग करेंगे तो हम एज अ मॉडल करेंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस क्या होता है गाइस, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सेंटेंस के ये भाग लिख दिए हैं मैंने। और मान लीजिए अगर हमें इस टेबल के अनुसार
फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सिंगुलर के अनुसार अगर किसी को रखना है तो गाइस मान लीजिए अगर हम इस टेबल के अनुसार इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे। इसका प्रयोग गाइस हमेशा होगा 3S यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है आपका गाइस, ये मान लीजिए ये है आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और आपका एम का प्रयोग किसके साथ होगा, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि क्या होता है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली आई होता है, ये इसके साथ आप करेंगे एम का प्रयोग, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग। और आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, प्लूरल के साथ, यानी कि सभी प्लूरल के साथ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये तो आपका सिंगुलर है, ठीक है, इसे छोड़ के ओनली, ठीक है गाइस, इसे छोड़ दें हम, इसके साथ भी हम आर का प्रयोग करेंगे, यू के साथ भी करेंगे, वी के साथ भी करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल के साथ, ठीक है। और गाइस ये भी देख लीजिए आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। और अगर हमें वाज वर्ग का प्रयोग इस सब्जेक्ट के अनुसार करना हो तो किस तरीके से करेंगे, वाज का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई, यानी कि आई के साथ भी कर सकते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि इन कैटेगरी के साथ भी कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि आई के साथ भी आप वॉज का प्रयोग कर सकते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आप वॉज का प्रयोग कर सकते हैं। और विल डू यानी कि ये आप सभी के साथ कर सकते हैं, ऑल, यहां पे ऑल लिख देते हैं। ऑल का प्रयोग ये विल डू विल बी का प्रयोग आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस इसी तरह से हम देखते हैं डू का मतलब होता है करना, ठीक है। पहले हम डस का प्रयोग देखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। डस का प्रयोग किसके साथ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ये आपका बॉक्स आ गया, ठीक है, इसके साथ आप किसका डस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक है। और डू का प्रयोग यानी कि इसको छोड़कर, ठीक है, ये जितने भी बच्चे हमें, ठीक है, आपके जितने भी बच्चे हुए इसको छोड़कर, ठीक है, ये जितने भी बच्चे हुए जैसे आई भी बचा हुआ, वी भी, यू भी और ये भी, ठीक है, इन सबके साथ आप क्या कर सकते हैं, डू का प्रयोग, ठीक है गाइस, यानी कि थर्ड पर्सन को छोड़ देंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ देंगे आप, और इनके साथ सभी के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, डू का। और डिड का प्रयोग गाइस आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ये सभी के साथ करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ आप डिड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर में आपका विल डू यानी कि ये भी आप सभी के साथ करेंगे, ठीक है। और गाइस इस प्रकार से हमारा हैव हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इसका मतलब होता है पास होना या कर चुका होना, ठीक है, इसका मतलब ये याद रखिए, ठीक है आप। और हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। गाइस मैं बोलूं आपको इस बॉक्स में ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप इसके साथ हमेशा यूज करेंगे हैज का प्रयोग, अगर इस कैटेगरी में आपको यूज करना हो हेल्पिंग वर्ब। और हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे, रेस्ट ऑल, सभी के साथ, यानी कि आप रेस्ट ऑल यानी कि सभी के साथ, जो जितने बचे हुए हैं इसको छोड़कर गाइस, इसको छोड़कर इसको नहीं करेंगे प्रयोग आप हैज का, ठीक है। हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे, आई के साथ कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं, और जितने भी थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि आप इनके साथ भी कर सकते हैं। और हैड का प्रयोग भी आप सभी के साथ कर सकते हैं, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और विल हैव का प्रयोग भी आप सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस ये सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इस कैटेगरी में थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन जितने भी सिंगल होंगे उसे हम रख सकते हैं सिंगुलर नाउन को, ठीक है। और थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन को हम इस कैटेगरी में रखेंगे हमेशा, ठीक है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन को हम हमेशा इस कैटेगरी में रखेंगे, और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन को हम हमेशा इस कैटेगरी में रखेंगे। तो गाइस इस तरीके से हमने आपको एक सब्जेक्ट के बारे में बताया, आप किस तरीके से सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो गाइस आप ये याद रखिएगा, और गाइस आप बताइएगा कमेंट
सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।